सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्रेमा में बोला धन निरंकार जी। हर किसी का ही ये संभव है परमात्मा की प्राप्ति। तो फिर कितनी दुनिया इस परमात्मा के अस्तित्व में जहाँ विश्वास ही नहीं रखती, वहाँ फिर वही बात आ जाती है कि एक जब विश्वास है जहाँ वो परमात्मा के ऊपर जिन जिन का है, उन्होंने तो ये जीवन की बाजी एक बहुत ही सुनहरी तरह से सफलतापूर्व कर ली। और जहाँ विश्वास ही नहीं, वहाँ फिर अगर किसी को ले भी आएंगे कि सत्संग आए और सुनिए, और वो किसी ना किसी कारण से आ भी जाएंगे, तो भी अगर कुछ एक कान में बात पड़ने के बाद भी अनसुनी कर दी, तो भी एक वो फायदा नहीं कि अब इस सत्संग तो आ गए, 2-3 घंटे जितनी भी देर वो चल रही है सत्संग, बैठ भी गए और सुना भी, पर बैठ के कभी ध्यान ही इधर उधर लगा रहा। अभी सत्संग है तो घर के ऊपर कोई करने वाले कार्य के ऊपर ही ध्यान है। तो ये सत्संग में आके बैठ के भी वो हासिल जो कर सकते थे सत्संग में कहे गए एक एक शब्द पे, उसको भी फिर एक हासिल पूर्णता से नहीं किया। तो फिर ये मन का बदलाव, ये सोच में बदलाव, ये कैसे आएगा? ये दातार है, ये परमात्मा है, ईश्वर है, निराकार है, कि फिर चाहे घर में भी बैठे हैं, एक निराकार का एहसास करते हुए जब परिवार से बात करेंगे तो एक सोच अच्छी चलेगी, एक शिक्षाएं जो सत्संग से सीखी वो जीवन में लागू होंगी, हमारा बिहेवियर, आचरण उस तरफ जाएगा। दफ्तर में भी बैठेंगे, स्कूल में भी बैठेंगे, अन्य कहीं पे भी, और अपने उस समय को जब जी रहे होंगे, उस समय भी अगर इस परमात्मा की याद होगी, तो वो हर चीज में एक पूरी सफलतापूर्वक अपनी नियत रखेंगे कि ये हमें डेडिकेशन से काम करना है, हमें अपने पूरे पोटेंशियल से पढ़ाई करनी है। तो बात वही कि हर समय लिविंग इन द मोमेंट वाली जो बात होती है, ये पलों ने आते जाते रहना है, पर इस पल को जो बिता दिया वो पल निकल गया, पर वो पल बिताया कैसे वो इम्पोर्टेंट है। सिर्फ सांसें ले ली या कुछ ख्याल अच्छे सोच भी लिए, तो भी वो जब तक उसको एक अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, सिर्फ सोच तक रखेंगे या कोई हाइपोथेटिकल बात सोच लेंगे कि ऐसा आगे कर लेंगे, वो वाले पल भी तब तक जब तक वो किए ना जाए उस कार्य को, तो वो व्यर्थ है। और सबसे बड़ा एक जो व्यर्थ कर देते हैं इंसान अपने जीवन के छोटे छोटे पलों से लेके बड़े बड़े समय तक का, वो ये कि पूरी जीवन में कभी परमात्मा की ओर अपनी सोच को लाए ही नहीं। बस इस जीवन में यही सोच लिया कि एक परिवार में, समाज में जन्मे हैं, तो बस यही हमारे कर्तव्य हैं, इसमें ही हमें उठना बैठना, काम करना, पढ़ाई लिखाई, ये सब ही है। एक आत्मा की जो भटकन है, ये तो एक दुनियावी रूटीन के साथ नहीं दूर होती। आत्मा क्या, जो परमात्मा से मिलन है, ब्रह्म ज्ञान द्वारा जो संभव है, जब तक वो आत्मा का मिलन परमात्मा से नहीं होता, तब तक फिर जीवन में भटकन ही रहती है। प्यार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु की विश्वास की ज्योति जगी हुई है जिस मन में, इसमें कुछ संदेह नहीं कि ज्ञान ठहरता उस मन में। सतगुरु पर ईमान पूरा जिसका भी टिक जाएगा, निरंकार के होने का एहसास वही कर पाएगा। रहबर पर विश्वास है तो राही मंजिल पाता है, वरना ठोकर ही मिलती है, राह भटकता
बढ़ता जाता है। मानव तन में आकर सतगुरु माया में विचरता है। बीच हमारे रहता बातें हम जैसी ही करता है। इस निर्गुण इस निरंकार को मुश्किल नहीं है जानना, है इतना आसान नहीं पर सतगुरु को पहचानना। जो सतगुरु का बन जाता है उसका ये निरंकार बने। कहे हरदेव मुक्ति का भी बंदा वो हकदार बने। कहे हरदेव मुक्ति का भी बंदा वो हकदार बने। प्यार से कहना धन निरंकार जी। महापुरुषों जी, अभी आप जी ने सतगुरु माता जी के अनमोल वचनों को सुना, माता जी के सुनहरे वचन को श्रवण किया। ऐसे ही हर रोज सतगुरु माता जी और राजपिता जी के सुनहरे वचन को श्रवण करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।